पर्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि जब ये गंदा होता है तो हम इसको धुल नहीं सकते, क्योंकि धुलने से ये खराब हो सकता है और कपड़े को गीला करके भी पोंछने में भी दिक्कत आती है। कभी कभी लेदर फूल जाता है और यूज़ करते करते इसकी शाइनिंग भी चली जाती है। बहुत अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपके लेदर का पर्स एकदम नए जैसा चमक जाएगा। इसके लिए आप पर्स को सबसे पहले सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए, जिससे इसमें जो भी गंदगी लगी है या डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। उसके बाद आपको लेना है वैसलीन। यहाँ पर एक्सपायर वैसलीन भी ले सकते हैं और थोड़ा थोड़ा इस तरह से पूरे पर्स में टैप टैप कर दीजिए। हल्का हल्का बिल्कुल लगाइएगा, बहुत ज़्यादा वैसलीन की ज़रूरत नहीं है। पूरे पर्स में अच्छे से आपको वैसलीन इस तरह से लगा देना है। उसके बाद लेना है कॉटन और कॉटन से बढ़िया से इसको रब करना है, खूब अच्छे से प्रेस करते हुए, बढ़िया से घिसते हुए, जैसे शूज़ वगैरह हम पॉलिश करते हैं उस तरह से इसको बढ़िया से कॉटन से रब करना है। तो इसके चैन को खोलकर और हाथ इसमें डालेंगे और अच्छे से इसको रब करेंगे। इस तरह से लेदर का पर्स हो या फिर कोई नॉर्मल पर्स हो जिसकी शाइनिंग जा चुकी है, उसको बिल्कुल नए के जैसा चमका सकते हैं सिर्फ वैसलीन की मदद से। इस टिप के लिए हमें चाहिए इस तरह से मीडियम साइज़ वाला कंटेनर, बहुत ज़्यादा बड़ा कंटेनर नहीं चाहिए। वैसे आप अपने हिसाब से साइज़ ले सकते हैं। इससे जो ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होगा, जब आप उसको देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कंटेनर कैसा लेना है। तो यहाँ पर मैं फूड कंटेनर ली हूँ। फूड कंटेनर हम सभी के घरों में आता है। वैसे हम फूड कंटेनर को फेंक देते हैं, तो बिल्कुल ना फेंकिए, इसका बहुत बढ़िया यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 कंटेनर चाहिए, तो इसके बैक साइड को इस तरह से निकालेंगे और आप चाकू कैंची किसी भी चीज़ से, मतलब जिससे भी आपको आसानी हो उससे निकाल लीजिए। अब इसका ये जो कटा हुआ भाग है, साथ ही साथ एक ढक्कन बचेगा, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको संभाल कर रख लेंगे। आगे के वीडियोस में मैं इसका यूज़ भी आपको बताऊंगी। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एक के ढक्कन को बंद करके साइड में रखेंगे और एक लेंगे जिधर से कट किए हैं, इधर ग्लू स्टिक लगा देंगे। अच्छे से लगाएंगे जिससे कि दूसरा वाला डिब्बा इसमें बढ़िया से चिपक जाए। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, सेम इसी तरह से डिब्बे को चिपका दीजिएगा। और जब ये अच्छी तरह से सूख जाए, तब यहाँ पर आप किसी भी तरह का डिज़ाइनर टेप लगा दीजिए या फिर रिबन वगैरह भी लगा सकते हैं, जिसे देखने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप चाहे तो अपनी पसंद अनुसार इसको पेंट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है, फ्री में, बिना एक भी रुपया लगाए ऑर्गेनाइज़र। इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ आप कई जगहों पर कर सकते हैं। चाहे तो इसमें आप अपने स्पून और फॉर्क वगैरह रखकर स्पून होल्डर बना सकते हैं, या तो फिर बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे इसमें अपना पेन, पेंसिल और स्केल वगैरह रखेंगे, या फिर इसको आप अपने ड्रेसिंग पर रख के अपने मेकअप का सामान भी रख सकती हैं। तो अपने हिसाब से आप इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो जो फूड कंटेनर हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उसका यूज़ आप इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दूध कितना बढ़िया से उबल रहा है। दूध को बहुत अच्छे से उबालना ज़रूरी होता है। उबालने के बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसको ढकने के लिए प्लेट का यूज़ बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि आप प्लेट का यूज़ करेंगे तो दूध जल्दी ठंडा नहीं होगा और बढ़िया मोटी मलाई भी नहीं जमेगी। अगर आप आधा खोल कर भी रखेंगे तो भी कभी कभी डर लगता है इसमें कुछ पड़ ना जाए। जैसे हर किसी के घर में मच्छर तो होते ही हैं, ज़्यादा नहीं तो एक दो भी ज़रूर होंगे ही। या फिर किचन की खिड़की हम ओपन करके रखते हैं तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की गंदगी आ सकती है। तो दूध उबालने के बाद आप इसको जाली से ढक कर रखिए, इससे दूध बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा, मलाई भी मोटी पड़ेगी। दूध ढकने वाली जाली ज़्यादातर घरों में तो होती ही है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप भी इसको खरीद लीजिए, क्योंकि बहुत काम की ये जाली होती है। दूध के साथ साथ आप इसको और भी चीज़ों पर, जैसे कोई भी चीज़ बना रही हैं, चाय बना रही हैं, आपको थोड़ा समय लग रहा है तो स्लो करके जाली से ढक दीजिए, उसमें कुछ नहीं पड़ेगा। या फिर चाशनी बना रही हैं, किसी भी तरह का खाना बना रही हैं, तो जाली से ढक दीजिए। इससे इसमें किसी भी तरह की गंदगी पड़ने का डर नहीं होगा, साथ ही साथ आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से पक भी जाएंगी। कहने को तो छोटी सी टिप है, लेकिन बहुत काम की टिप है। आप भी इसे इस तरह के लिड हम सभी के घरों में होते ही हैं। ज़्यादातर कंटेनर टूट जाता है, लिड सही रहता है। इसको बिल्कुल न फेंकिए, इसका हम बहुत ही बढ़िया यूज़ ले सकते हैं अपने किचन में। इस तरह से मैं इसमें ऑयल का बॉटल रखी हूँ, तो थोड़ा बहुत तेल अगर गिरेगा भी तो ढक्कन में रह जाएगा, स्लैब बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। इसी तरह से आप तेल या फिर रिफाइंड ऑयल, देसी घी या फिर अचार की बरनी वगैरह भी है, उसको इस लिड पर रख सकते हैं। इससे किचन का स्लैब वगैरह एकदम साफ रहेगा, और अगर लिड गंदा हो जा रहा है तो इसको आप बाद में धुल भी सकते हैं।
इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम सभी के पास होती हैं, जैसे कि क्लिप हो गया या फिर बैक पिन हो गया या जोड़ा पिन हो गया, बिंदी वगैरह, बिंदी या फिर छोटा छोटा क्लेचर वगैरह। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो ये चीज़ें पर्स में ऐसे ही डाल देते हैं, तो ज़रूरत पर ये चीज़ें मिलती नहीं है, इधर उधर हो जाती हैं। इसके लिए आप छोटी सी टिप अपनाइए। खाली चश्मे का केस ले लीजिए और इसमें ये चीज़ें इकट्ठा करके रख लीजिए। जितनी छोटी छोटी इस टाइप की चीज़ें हैं सबको रख लीजिए और इस चश्मे के केस को बाहर जाते समय अपने पर्स या फिर बैग में रखिए। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी बहुत आसानी से मिल जाएगी। छोटी छोटी होने के बाद भी ये चीज़ें बिल्कुल भी गायब नहीं होंगी। नेक्स्ट टिप हमारी बॉयल अंडे को काटने के लिए है। जैसे कि बॉयल अंडे को 2 भाग में करने के लिए ज़्यादातर लोग चाकू का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर चाकू का यूज नहीं करेंगे, धागे का यूज करेंगे। तो इस तरह से धागा लेंगे और बॉयल अंडे के ऊपर ऐसे रख के इसको 2 भाग में कर देंगे। बहुत सारे दुकानों में भी आप देखे होंगे इसी तरह से धागे से बॉयल अंडे को कट करते हैं। इससे अंडे के बीच वाला भाग बिखरता नहीं है और शेप भी बहुत बढ़िया आता है। आप अगर पहले से ही धागे से अंडे को कट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और नहीं कट करते हैं तो एक बार इस टिप को जरूर अपना कर देखिए। अभी जो मार्केट में अदरक आ रहा है इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है, कुछ में तो ऊपर से ही लगी होती है और कुछ में अंदर से होती है जो दिखती नहीं है। तो इसको अच्छे से साफ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम जो भी रेसिपीज़ बनाते हैं या फिर चाय वगैरह में यूज़ करते हैं तो हमें नुकसान कर सकता है। तो इसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप अदरक जब भी मार्केट से लेकर आइए तो पानी में अच्छी तरह से भिगा दीजिए और उसके बाद अदरक में जितने भी जॉइंट होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे किस तरह से अदरक में जॉइंट है, तो सबको इस तरह से तोड़ दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। इसके बीच में बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है। ऊपर से देखने में अदरक साफ होता है, लेकिन जब हम जॉइंट को तोड़ते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी और मिट्टी लगी होती है। तो इसको तोड़कर साफ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको ऐसे ही छीलेंगे तो भी नहीं छिल जाता है, जब तक हम इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक अच्छे से साफ नहीं होगा। तो इस तरह से इसके सारे जॉइंट को तोड़ दीजिए और पानी में अच्छे से रब करते हुए इसको साफ कर लीजिए। तो जैसे कि आप इस अदरक को देख पा रहे होंगे मैं छोटे छोटे पीस में तोड़ दी हूँ। काटना नहीं है, बस जहाँ जहाँ से जॉइंट है वहीं से तोड़ना है। तोड़ने के बाद साफ पानी से 2-3 बार धुल लीजिए जब तक कि मिट्टी निकलना बंद ना हो जाए, और फिर इसको आप किसी कपड़े से पोंछ कर सुखा लीजिए या तो फिर रूम में ऐसे ही रख दीजिए, सूख जाएगा। फिर आप इसे स्टोर करके रख लीजिए। वैसे क्या होता है, हम थोड़ा थोड़ा अदरक रोज धुल कर यूज करते हैं तो उससे हमारा समय बर्बाद होता है और जल्दबाजी में कभी कभी थोड़ी बहुत मिट्टी भी लगी हो सकती है। तो बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से आप भी अदरक धुल कर अच्छे से सुखा कर स्टोर कर लीजिए। जिस भी रेसिपी में यूज करना है यूज कीजिए। किसी भी तरह का स्लीपर हो गया, जूता हो गया या फैंसी चप्पलें हो गई, हम सभी पहनते हैं। पहनते पहनते ये घिस जाता है जिससे स्लिप होने का डर होता है। तो जैसे ये वाला चप्पल भी आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा घिस चुका है, तो इसे हम फिर से सही करेंगे। तो इसका देखिए स्टोन निकल गया है, साथ ही साथ हम स्टोन को भी सही करेंगे। तो इसके लिए पहले हम एक पुराना कपड़ा लेंगे और उसे हल्का गीला करके इसका बैक साइड अच्छे से साफ कर लेंगे, क्योंकि ये गंदा रहता है, इसको पहनकर चले रहते हैं तो इसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। और अगर धुलने वाला चप्पल है तो आप उसे धुल भी सकते हैं। तो अच्छे से देखिए साफ हो चुका है। आपके पास समय है तो इसे छोड़ दीजिए पूरी तरह से सूखने के लिए, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसकी वजह से तुरंत के तुरंत आपको टिप दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये जो स्टोन निकला है इसको हम सही करेंगे। तो इसके लिए ग्लू गन को गर्म कर लेंगे और इस तरह से इस पर ग्लू स्टिक लगा देंगे, तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। तो इस तरह से अगर और भी किसी तरह का स्टोन है या फिर कोई भी डिज़ाइन ऊपर से लगा है, अगर ढीला हो चुका है या निकल चुका है तो अच्छे से चिपका लीजिए। उसके बाद इसी ग्लू स्टिक से इसके ऊपर इस तरह से लाइनिंग बनाएंगे, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। आप अपने हिसाब से किसी भी तरह से कर लीजिए। तो दूसरे वाले चप्पल में भी इसी तरह से लगा देंगे और इसे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाए। और फिर आप इसको पहनिए तो बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगा। और अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो इससे पहले मैं जो वीडियो डाली हूँ उसको आप देख सकते हैं, उसमें भी बहुत बढ़िया टिप बताई हूँ। आप उस तरह से अपने स्लीपर या फिर जूते चप्पल किसी भी चीज़ को सही कर सकते हैं। स्टील के चम्मच का यूज़ हम सभी के घरों में होता है और यूज़ करते करते जब थोड़ा समय हो जाता है तो इस तरह से इसकी शाइनिंग चली जाती है, चम्मच का कलर एकदम डल पड़ जाता है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए बहुत ही आसान टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप किसी भी तरह के स्टील के बर्तन को एकदम नए जैसे चमका सकते हैं। तो यहाँ कढ़ाई में पानी करके मैं गैस पर चढ़ा दी हूँ। इसमें डालेंगे थोड़ा सा खाने वाला सोडा, बहुत ज़रा सा डालना है। इतने चम्मच के लिए मैं 2 चुटकी के करीब खाने वाला सोडा डाली हूँ।
इसी के साथ में डाल देंगे थोड़ा सा सफ़ेद सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर, चौथाई छोटा चम्मच के करीब सफ़ेद सिरका डाल दी हूँ। अब पानी में उबाल आने लगा है तो इसमें ये सारे चम्मच एक साथ डाल देंगे। चम्मच के हिसाब से आप पानी लीजिएगा। इसमें पानी थोड़ा कम लग रहा है तो अभी बाद में और पानी डालूंगी। अगर स्टील की छोटी छोटी कटोरियाँ या प्लेट्स हैं तो उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉयल और इस तरह से तोड़ तोड़ कर डालेंगे। आप यहाँ पर यूज़ किया हुआ एल्युमिनियम फॉयल भी ले सकते हैं। इस तरह से थोड़ा तोड़ेंगे और हल्का सा प्रेस करके इसमें डाल देंगे। इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जिससे स्टील के बर्तन बहुत अच्छे से चमक जाते हैं। किसी भी तरह के स्टील के बर्तन हो बहुत बढ़िया से शाइन करने लगते हैं। इसे ढककर 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर करीब 2 मिनट बाद हम देखेंगे तो सारे चम्मच बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगे, चमकने लगेंगे। लेकिन इसे हल्का सा रब करना बहुत ज़रूरी है। स्क्रबर लेंगे और हल्का हल्का इसे रब करेंगे जिससे और ज़्यादा इसमें चमक आ जाएगी। ये अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, फिर भी मैं 1-2 को साफ करके आपको दिखा दे रही हूँ। तो देखिए बहुत अच्छे से इसमें चमक आ गई है। तो सारे चम्मच को इसी तरह से स्क्रब करके और नॉर्मल पानी से धुलकर मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए सारे चम्मच बहुत अच्छे से चमक चुके हैं। इस तरह से आपके घर में कितने भी ज़्यादा पुराने चम्मच या फिर स्टील के बर्तन हैं तो बहुत आसानी से चमका सकते हैं। छाता छोटा हो या बड़ा, हम सभी के घरों में होता ही है। तो छोटे छाते को कैसे रखना है सेफ तरीके से, मैं कई सारे वीडियोस आपके साथ शेयर की हूँ। आज बड़े वाले छाते को कैसे सेफ तरीके से रखना है ये बताऊंगी। क्योंकि बारिश या फिर बहुत ज़्यादा धूप होती है तभी हमें छाते की ज़रूरत होती है। अभी मौसम ऐसा है कि ना तो बारिश हो रही है और ना ही धूप ही ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादातर घरों में छाता रखा ही रहता है। ये बड़ा वाला छाता वैसे भी मेरे घर में बहुत कम यूज़ होता है। इसको कार के लिए खरीदी हूँ, कार में रखे रहती हूँ, इमरजेंसी में बहुत काम आता है, लेकिन पर डे यूज़ नहीं होता है। तो इसको सेफ तरीके से रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये गंदा भी हो जाता है और इसमें अंदर बहुत सारी गंदगी जैसे कि जाले वगैरह भी लग जाते हैं या फिर छोटे छोटे कीड़े भी आ जाएंगे अगर इसी तरह से हम रखे रहेंगे तो इसको सेफ तरीके से रखने के लिए हमें न्यूज़पेपर चाहिए। न्यूज़पेपर के बजाय आप चाहे तो बड़ी सी पॉलीथीन भी ले सकते हैं, लेकिन अब उतनी बड़ी पॉलीथीन घर में ऐसे ही मिलना संभव नहीं होता है, तो मैं न्यूज़पेपर ली हूँ। तो यहाँ पर 2 पीस हमें न्यूज़पेपर चाहिए और थोड़ा सा इधर गैप कीजिएगा, थोड़ा सा उस तरफ, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके न्यूज़पेपर रखना है। आप अपने छाते के हिसाब से न्यूज़पेपर को फैला लीजिएगा। उसके बाद छाते को इस पर अच्छी तरह से रोल करते हुए लपेट लेंगे। लपेटने के बाद अब यहाँ पर लगा देंगे सेलो टेप और दोनों किनारी पर भी इस तरह से सेलो टेप लगा देंगे जिससे अच्छे से ये पैक हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप छाता रखेंगे तो आपका छाता बिल्कुल सेफ रहेगा, लंबे समय तक चलेगा, ना तो गंदा होगा ना ही जाला वगैरह लगने का डर होगा। कहने को सिंपल सी और छोटी सी टिप है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ज़्यादा काम की है। क्योंकि आप अपने घरों में अगर छाता 2-3 महीने के लिए ऐसे ही छोड़ दिए होंगे तो उसको उठाकर देखिए कि उसकी क्या हालत हो गई होगी। तो इस तरह से अगर सेफ तरीके से रखेंगे तो चीज़ें आपकी समय पर मिल जाएंगी और लंबे समय तक चलेंगी भी। क्योंकि ये चीज़ें अगर ख़राब हो जाती है तो बार बार खरीदने के लिए भी हमें पैसा खर्चा करना पड़ता है, तो इससे पैसे की भी बचत होगी।